नाज़रीन मोहतरम, आज आपको हम ज़ियारत कराने जा रहे हैं महाराष्ट्र के एक शहर चालीसगांव के अंदर बड़ी ही मशहूर और मरूफ एक बारगाह जो बगदाद मुअल्ला से सरज़मीन हिंद तशरीफ़ लाए और बड़े ही अजीम आस्ताना, बड़ा ही मुबारक आस्ताना आपका अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है, जो कि चालीसगांव स्टेशन से तकरीबन 2 से ढाई किलोमीटर की दूरी पर है। यह आपकी बारगाह यह ऐसी अजीम बारगाह है जहाँ पर जिस्मानी इलाज भी होता है, रूहानी इलाज भी होता है। बहुत सारे लोग तरह तरह की बीमारियों से परेशान होकर हॉस्पिटलों के चक्कर लगा लगा कर थक गए और फिर आपकी बारगाह आली में जब वो आए हैं और अक़ीदत व एहतराम के साथ उन्होंने यहाँ पर आकर हज़रत की बारगाह के अंदर अर्ज़ पेश की है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत पीर मूसा क़ादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह से वो फैज़ मिला कि अल्हम्दुलिल्लाह उनको शिफायाबी हासिल हुई, उनकी बीमारियाँ ख़त्म हो गई, चाहे वो बीमारी जिस्मानी हो, चाहे वो बीमारी रूहानी हो। तो आइए आज हम हज़रत की बारगाह की हाज़िरी आपको कराने जा रहे हैं ताकि आप भी हज़रत के मुबारक और मुक़द्दस रोज़े की ज़ियारत करें, और अगर अल्लाह तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, वक्त मिले तो ज़रूर अज़ ज़रूर चालीसगांव आकर ज़ियारत करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त मैं मुंबई से तकरीबन 350 किलोमीटर की दूरी पर महाराष्ट्र का एक इलाका है चालीसगांव, उस शहर में मौजूद हूँ। और यहाँ पर आप जो देख रहे हैं आस्ताने मुबारका हज़रत सैयदना मूसा क़ादरी रहमतुल्लाह तबारक व तआला अलैह, जो बड़े पाए के जलील क़द्र बुज़ुर्ग है, और आपकी बारगाह, आपका आस्ताना आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं ये आपकी मज़ार पर अनवार है हज़रत पीर मूसा क़ादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, क्योंकि आप बगदाद मुअल्ला से तशरीफ़ लाए थे और यहाँ पर आने के बाद आपने दीन मतीन की खिदमत फरमाई, तबलीग दीन फरमाई, इस्लाम की इशाअत फरमाई, और इस तरीके से काफ़ी लोग आपसे जुड़े और इस तरीके से आपने दीन हक़ के परचम को यहाँ पर बुलंद फरमाया। आपकी जो बारगाह है यहाँ पर, ये बारगाह यूँ समझ लीजिए कि गरीबों के लिए एक बहुत बड़ा अस्पताल है। रूहानी बीमारी, जिस्मानी अमराज, हर परेशानी का इलाज आपकी बारगाह से होता है। अगर आप देखें कि जादू, जिन्नात, भूत, बलीद, खबीस, शरकस, शयातीन वग़ैरह के जो मामलात होते हैं, जो इस तरीक़े के मामलात में फंसे हुए लोग रहते हैं, वो यहाँ पर हज़रत की बारगाह में आते हैं और फैज़ पाते हैं। ये आप जो ये चौखट देख रहे हैं, यहाँ पर काफ़ी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और जो है जाली जो लगी हुई है और उसके एतराफ़ में लोग पकड़ कर बैठे हैं, गोया कि ये उनका इलाज हो रहा है, ये ट्रीटमेंट चल रहा है। और इस तरीके से मालूम करने पर पता चला है कि इस तरीके से वो बैठते हैं चंद दिनों तक और उनका इलाज होता है, और आते हैं मरीज़ होकर, बीमार होकर, मगर जाते हैं तो शिफायाबी पा लेते हैं। न सिर्फ ये कि जो है रूहानी बीमारी हो, जादू जिन्नात का मसला हो, बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा गया, कैंसर के मरीज़ से शिफा मिल गई, और इस किस्म के टीबी के मरीज़ या जो बड़ी बड़ी बीमारियां, महलिक बीमारियां हैं, यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह शिफा मैसर आई है। हज़रत पीर मूसा क़ादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का आस्ताना चालीसगांव के अंदर, और जो है हर जगह पर मशहूर है, यहाँ पर लोग आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो है शिफा पाते हैं। आइए आपकी मज़ार शरीफ की मैं ज़ियारत भी करा दूँ। और चूँकि आप देख रहे हैं कि आपकी मज़ार शरीफ जो है वो गुंबद, जो आपको स्टील का जो बना हुआ एक ढांचा नज़र आ रहा है, क्योंकि उस पर छत नहीं है। अभी मैंने मालूम किया था एक खादिम साहब से, तो उन्होंने बताया कि बहुत पहले छत बनाई गई थी मगर वो छत टिक ना सकी, उसके बाद से लेकर बिल्कुल ये ओपन जगह है और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह ये आस्ताना मौजूद है। आइए हज़रत की बारगाह की ज़ियारत करते हैं। ये हज़रत का रोज़ा मुबारका है जो आप देख रहे हैं, ऊपर जो खुली छत पर ये गुंबद नुमा नज़र आ रहा है, और ये यहाँ पर करीब में जाली के करीब जो बहुत सारे लोग आपको नज़र आ जाएंगे जो बैठे हुए हैं अपने इलाज की गर्ज से, इलाज की गर्ज से, नीयत से। अल्हम्दुलिल्लाह उनका ये इलाज भी होता है, हज़रत इलाज फरमाते हैं।
ये हज़रत की मज़ार पुरअनवार है। और यहाँ पर बताया जाता है कि हज़रत का चिराग रहता है और ये चिराग मरीज़ों को लगाने से अल्हम्दुलिल्लाह शिफा मैसर आती है। अक़ीदतमंदान यहाँ पर आते हैं और नज़राने अक़ीदत भी पेश करते हैं। सराहने आप देखें कि किसी ने चांदी का जो है तोहफ़ा पेश किया हज़रत की बारगाह में। पायती शरीफ के करीब में भी अगर आप देखें तो आपको ये नज़र आ जाएगा। सुभान अल्लाह। हज़रत सैयदना पीर मूसा क़ादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का ये मुबारक आस्ताना, ये मुबारक रोज़ा, अल्लाह तबारक व तआला आपके सदक़े तमाम बीमारों को शिफा नसीब फरमाए, परेशान हालों की परेशानियाँ दूर फरमाए, मुसीबत ज़दा हैं उनकी मुसीबतों को दूर फरमाए। रूहानी जिस्मानी बीमारियाँ जहाँ जहाँ पर भी लोग इस किस्म के मरीज़ हैं, परेशान हाल है, अल्लाह सबकी बीमारियों को परेशानियों को दूर फरमाए, सबको शिफा नसीब फरमाए अल्लाह वालों के सदक़े में। और हज़रत के आस्थाने के करीब में अगर आप देखें तो बिल्कुल ये हज़रत के रोज़े मुबारका के करीब आपके ये पहले खादिम, ये आपके पहले खादिम थे जिनकी कब्र मुबारक बिल्कुल हज़रत के आस्थाने के बिल्कुल करीब में है। और आपके ये जो 3 फर्जंदान थे, 3 बच्चे थे जिनकी बिल्कुल करीब ही में जो है जिनकी कब्र यहाँ पर बनी हुई है। और अहाते के अंदर भी चंद आपको कब्रें नज़र आ जाएंगी। इसी के साथ साथ में अगर आप देखें तो हज़रत के आस्थाने के बिल्कुल करीब ही में ये आपको जो राख नज़र आ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह बताया जाता है कि लोग मरीज़ इस यहाँ से राख को ले जाते हैं और राख को इस्तेमाल में लाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसके ज़रिए भी उनकी बीमारियां ख़त्म होती है, अल्लाह तबारक व तआला शिफा अता फ़रमाता है। ये हज़रत के आस्थाने की इस राख की ये बरकत है। बहुत सारे लोग यहाँ से ले जाते हैं, जो कि ये जो है हज़रत के बिल्कुल रोज़े मुबारका के कब्र अनवर शरीफ के सामने मौजूद है। यहाँ से एक रास्ता निकलता है जो कि कब्रिस्तान भी है। यहाँ करीब में अगर आप देखें तो ये कुआं है, ये कुआं है। और जो है बताया जाता है कि ये कुएं का जो पानी है, क्योंकि बाहर जो नल वगैरह लगे हुए हैं, तो इस कुएं के ज़रिए जो पानी मैसर आता है, जो पानी निकलता है, मरीज़ों के लिए ये शिफायाबी का काम करता है। शिफा बहुत सारे मरीज़ जो है इस कुएं के ज़रिए जो पानी निकलता है वो पानी को ले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर नल वगैरह बने हुए हैं। तो इस तरीके से कुएं का पानी पीते हैं, शिफा पाते हैं। और फिर उसके बाद ये कब्रिस्तान, पहलवान सिद्दीक शाह बाबा रहमतुल्लाह, देखिए कब्रिस्तान है। अस्सलामु अलैकुम अहल क़ुबूर, ये बिल्कुल हज़रत के आस्थाने के करीब में ये कब्रिस्तान है। क्योंकि बारिश अभी हुई है, आप ये देख सकते हैं। और ये जो मैं बता रहा हूँ हज़रत पहलवान सिद्दीक शाह बाबा, ये आपकी ये बिल्कुल हज़रत के आस्थाने के करीब में ये कब्रिस्तान है और सामने हज़रत का आस्थाना है। और आस्थाने के करीब में आप अल्हम्दुलिल्लाह ये मस्जिद भी देख रहे हैं, मस्जिद भी है। सुभान अल्लाह। आज ये अब हम मस्जिद की भी ज़ियारत कर लेते हैं। और ये देखें, ये बिल्कुल हज़रत के कब्र शरीफ के करीब ही में, आपके मज़ार पुरअनवार के करीब ही में ये मस्जिद है। और मस्जिद की जो है सिर्फ़ नमाज के औक़ात में ये खुली रहती है और नमाज के अलावा इसको बंद कर दिया जाता है, ताकि मस्जिद का अदब और एहतराम भी मलहूज़ रहे। ये मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा माशाअल्लाह से बड़ी खूबसूरत, बड़ी अच्छी अंदाज से ये मस्जिद बनाई गई है। अल्लाह ताला हम तमाम को हज़रत पीर मूसा क़ादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का सदक़ा अता फ़रमाए। और जितने भी नाज़रीन हैं, अल्लाह ताला सबकी बीमारियाँ परेशानियाँ, चाहे वो रूहानी हो या जिस्मानी, अल्लाह ताला सबको शिफा नसीब फ़रमाए। और हम सबको अदब और एहतराम के साथ हज़रत की बारगाह की बार बार हाज़िरी नसीब फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम।